Hello students. So now we are going to start acceleration due to gravity. Our next topic. We have discussed about the force between two bodies which is called gravitational force. यानी हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए दूसरी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसके बारे में हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है वो सब हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है और जैसे जैसे वो अर्थ के करीब आता जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होती है, फ्री फॉल मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो कैसी होती है? एक्सेलरेटेड मोशन होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रही होती है तो जो डिस्टेंस होती है वो कम हो रही होती है, तो उनके बीच का फोर्स बढ़ रहा होता है और फोर्स बढ़ने से उनका एक्सेलरेशन बढ़ता है। So we can say that the acceleration produced in a freely falling body due to Earth's gravitational force is called acceleration due to gravity. ये तुम्हारी acceleration due to gravity की definition है। Every freely falling object has an acceleration which is called acceleration due to gravity and its value is 9.8 meter per second square. Standard value 9.8 meter per second square है। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिनोटेड जी से है और एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कहाँ होती है इसकी डायरेक्शन? हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ हुआ करती है। ठीक, तो सभी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या रखते हैं? एक्सेलरेशन रखते हैं और उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो जान लेते हैं। सो वी हैव रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? स्मॉल जी, और कैपिटल जी क्या होता है? न्यूमेरिकल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो अब जो जी का फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ जी आया करता है ना। किसी भी प्लेनेट के लिए जो फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं ये किसी भी प्लेनेट के लिए ट्रू है। हम तो अर्थ पर रहते हैं इसलिए हम अर्थ के लिए बात करेंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसे रख दिया है अर्थ की सरफेस पर। हम खड़े हुए हैं अर्थ पर, बहुत सारी ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर लाई कर रही हैं, उसके सरफेस पर लाई कर रही हैं। तो सपोज करो इस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो सरफेस पर रखा हुआ है और ये टोटल हमारा क्या है? अर्थ है, सॉलिड होता है। इसका मास क्या है? हमारे पास m है, रेडियस क्या है इसकी? r है। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। चलिए भाई, अब होता क्या है कि जब दो हैवी ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उस पर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये तो सभी को मालूम है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पर ये अर्थ कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स होता है G m1m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 यानी कि हमने मान लिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m2 यानी कि मास ऑफ अर्थ और इनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा, रेडियस। एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया हमारा ये। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। थोड़ा हाइट पर रख दोगे तो नीचे हाइट बढ़ा देंगे, आर की जगह पर आर प्लस एच या जो भी इसकी डिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। अब अगर इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा कहीं से छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स होगा क्या होगा? जो फोर्स होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो एफ इक्वल्स टू क्या होगा? एम इंटू जी होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है और फ्रीली फॉलिंग बॉडी या अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस पोजीशन पर अगर यहाँ से इसे मैं सरफेस हटा दूँ तो ये मूव करने के लिए फ्री है, तो ये जो फोर्स होगा ये वही होगा जो ये है ना। जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वही तो फोर्स होगा ये। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये एफ की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में लगा देता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड है मेरा, ये वैल्यू मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो एम जी इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ, इस इक्वेशन से मुझे एक कंडीशन पता लग रहा है कि जो g की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है।
यानी कि ये फार्मूला हमने किसके लिए निकाला, अर्थ के लिए, लेकिन ये फार्मूला जो है हर एक प्लेनेट के लिए वैलिड है। अगर यहाँ अर्थ है तो ये अर्थ को मैं GEME और RE लिख दूंगा, बट ये हर प्लेनेट के, जो भी प्लेनेट का तुम्हें मास और रेडियस मालूम होगा, तुम उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हो उस सरफेस के लिए। तो ये हमें बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर तुम सर्टेन हाइट यानी किसी हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ थ्रो करते हो, फेंकते हो, छोड़ते हो, एक हैवी है और एक कैसा है, लाइट वेट है। मान लो एक 10 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, एक 50 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट, और ऐसे कर लो एक 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है और एक 50 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, दोनों को तुमने ड्रॉप किया, और जैसे ही तुम दोनों को ड्रॉप करोगे सेम हाइट से, तो वो सेम टाइम पर अर्थ पे जाके टकराएंगे। कंडीशन ये होगी कि ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल में हमारे चारों तरफ एयर रेजिस्टेंस हमेशा लगा हुआ है, तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को निकालता हूँ, हल्की और भारी को, तो भारी ऑब्जेक्ट पहले आ जाती है, क्योंकि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो हल्की ऑब्जेक्ट पर लगाकर उसको रोकने लग जाता है। जैसे कि एक पेपर लिया मैंने, पेपर फ्लैट, और उसी पेपर को मैंने क्या कर दिया, क्रैश करके उसकी बॉल बना दी एकदम। तो अगर मैं सेम पेपर है इसको फ्लैट फेंकूंगा, छोड़ूंगा और उसको बॉल बनाकर छोड़ूंगा, तो जो बॉल बनाकर छोड़ा गया है वो पहले आकर गिरेगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लूँ और ये एक्सपेरिमेंट में वैक्यूम में परफॉर्म करूँ, तो दोनों ही पेपर सेम टाइम पर आके अर्थ पर गिरेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होगा। जब एक्सेलरेशन बराबर होगा तो टाइम भी वो क्या लगाएंगे, आने में बराबर का लगाएंगे। अब ये कुछ बातें हैं जिसमें बताया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये हमने बता दिया। अब वेरिएशन यानी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज होता है हमारे पास। कैसे चेंज होता है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। जब अर्थ की सरफेस से हम किसी हाइट पर जाते हैं ऊपर, तो देखो जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फॉर्मूला है GM/r², इस डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम जैसे ही डिस्टेंस ये बढ़ाते चले जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो जब मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर जाने पर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये बता रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। इसी तरह से वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के अगर हम नीचे जा रहे हैं तब भी जी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। प्लेनेट यानी अर्थ की सरफेस पर, जो सरफेस पर ग्रेविटी जो है पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो जी की वैल्यू पोल्स पर अगर मेजर की जाती है तो वो लगभग 10 मीटर पर सेकंड आया करती है, और जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं वो इक्वेटर्स पर हुआ करती है, और अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 हुआ करती है। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जिन्हें हमें नोट कर लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। अब देखो हम जी की वैल्यू निकालते हैं अर्थ की सरफेस के लिए। तो हमें पता है कि अर्थ का जो मास है वो लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, और इसका जो रेडियस है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर या 6400 किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी अर्थ की सरफेस पर। मास आ गया, रेडियस आ गया, इस जी की वैल्यू हमें पता है। फॉर्मूला हुआ करता है G=GM/r², तो G=6.67 × 10⁻11 × m की वैल्यू डिवाइड बाई r की वैल्यू लगा दिया। 6 का मल्टीप्लाई जब इसमें किया मैंने तो 40.02 आ गया, और ये जब पावर को ऐड किया 24 - 11 13 बचता है। 6.4 का स्क्वायर किया 40.96 आ गया, और ये 12 पावर हो गई। अब ये पॉइंट से मैंने पॉइंट कैंसिल कर दिया, 4002 × 10 डिवाइड बाई 4096 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लिया मैंने और डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे ही हमसे पूछा जाता है कभी कभी मून के लिए, तो ये क्वेश्चन बनता है कि इफ़ द मास ऑफ मून इज़ 1/100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज़ 1/4 ऑफ अर्थ्स रेडियस, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, है ना। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि मून का जो मास है वो 1/100 टाइम्स है और रेडियस है 1/4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस की। तो मैंने ई सफिक्स में लिख दिया अर्थ के लिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, GE=GME/RE²। किसके लिए हो गया, अर्थ के लिए हो गया फॉर्मूला। अब मैंने एम और आर मान लिए मास एंड रेडियस किसके, मून के।
तो एम मून का कितना होगा, एम ई अपॉन 100। अर्थ का कितना है मास, एम ही है, और क्वेश्चन में 1/100 टाइम्स दे रखा है, तो एम ई अपॉन 100 रह गया मून का मास, और मून की रेडियस रह गई आर ई अपॉन 4, क्योंकि 1/4 तो ऑलरेडी दे रखा है, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ई अपॉन 4 रह जाएगा। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू जब निकालेंगे मून पर तो क्या आएगा, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इक्वल्स टू यहाँ से किया एम की वैल्यू एम ई अपॉन 100 हो गई है, अपॉन आर की वैल्यू आर ई अपॉन 4 होल स्क्वायर। देखो आर पर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसकी जगह पर जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा उस पर होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व किया तो जी एम ई अपॉन 100 और ये आर स्क्वायर अपॉन 16 हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लिया हमने तो ये जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर एक साथ, तो 16 गया ऊपर, 16 अपॉन 100। इसको डिवाइड करेंगे लगभग 1/6 आएगा, ये कितना आएगा, लगभग 1/6, 16 नहीं होगा, 1/6 होगा ये। वन अपॉन सिक्स। तो हमने ये चेक कर लिया कि जी ई यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो क्या है, ये देखो ये तो अर्थ के लिए है, ये हमने लिख रखा है पहले। तो इस पूरी वैल्यू को मैंने जी ई लिख दिया अर्थ का, तो जी ऑन मून इक्वल्स टू जी ई इंटू 1/6। तो ये आता है मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो 1/6 टाइम हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, घट जाता है। तो जी ई की वैल्यू अगर अर्थ पर 9.8 है तो कितना आएगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इज 1/6 टाइम दैट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये प्रूफ करने के लिए बाहर आता है कि शो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इस तरह से याद करोगे कि मून का मास जो होता है वो 1/100 टाइम्स होता है अर्थ के मास का, और इसकी रेडियस जो होती है 1/4 टाइम्स होती है अर्थ की रेडियस की। उस कैलकुलेशन के उस वैल्यूज़ को याद करके हम अपना जो फार्मूला है उसमें लगाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अभी और ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।